हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिच वुमेन में। दोस्तों, अभी आज सुबह के 7 बजे हैं और हम फुल फैमिली विथ फ्रेंड निकले हैं पिकनिक के लिए और जगह का नाम है गोवर्धन इको विलेज। दोस्तों, ये जगह पनवेल से, क्योंकि हम पनवेल में रहते हैं, तो ये जगह पनवेल से करीब करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ये 125 किलोमीटर हमने करीब करीब 4 घंटे में तय किया, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि हम गाड़ी बहुत ही स्लो चला रहे थे, लेकिन रास्ते में एंजॉय भी काफ़ी कर रहे थे। 4 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुँचे हैं गोवर्धन इको विलेज, जो बाहर से और अंदर से इतना सुंदर स्वच्छ दिख रहा है कि आपको वहाँ से लौटने का मन ही नहीं करेगा। हम पहुँचे हैं अभी अभी गोवर्धन इको विलेज। यहाँ से हम दिन भर आज यहीं पे घूमने वाले हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ घूमिए। अभी हम चलने वाले हैं सबसे पहले राधे कृष्ण के मंदिर में, जहाँ हम राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी कीजिए। ये देखिए, इतना सुंदर सुंदर दृश्य और इतना स्वच्छ वातावरण आपको शहरी इलाकों में कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग शहर से इस तरफ आते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने दिनचर्या को बदलने के लिए। ये देखिए, ये है राधे कृष्ण का मंदिर, जो अभी जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। हरे कृष्णा हरे राधे। ये देखिए, श्री कृष्ण और राधा जी का मूर्ति अप्रतिम। हमारे पास समय काफ़ी कम है, इसलिए हम हर जगह जल्दी जल्दी ही दर्शन करके घूम कर निकल रहे थे, क्योंकि हमें शाम तक घर भी वापस जाना था। तो हम ज़्यादा देर कहीं भी रुक नहीं रहे थे। ये रास्ता इतना ख़राब है कि घर जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मान्यता है कि आप जितना पत्थर जोड़ के आप जितना मंजिला बनाएंगे, आपका घर उतने ही मंजिला का बनेगा। तो हमने तो 3 मंजिला बनाने का कोशिश किया। ये देखिए, अप्रतिम सुंदर स्वच्छ वातावरण, जहाँ कृष्ण जी की विभिन्न क्रियाकलाप को दर्शाया गया है मूर्तियों के द्वारा। हम कहीं भी ज़्यादा देर रुक नहीं पा रहे थे। अभी हम चलते हैं मछलियों के तालाब की तरफ, जहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और पानी इतना स्वच्छ कि आपको सब दिखेगा साफ साफ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन इनको खाना देना अलाउड नहीं था हमें। ये देखिए, एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, उसमें अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। श्री कृष्ण जी जहाँ राधाओं के साथ रासलीला रचाते हुए, ये देखिए श्री कृष्ण की मूर्ति, जहाँ पे वो गाय भैंसों को चराया करते थे। गाय भैंसे भी उनसे बहुत ही प्यार करता था। उनके बंसी के बोल पे गाय भैंसे पशु पक्षी सब खिंचे हुए चले आते थे। ये सुंदर मूर्ति के द्वारा ये सब दर्शाया गया है। हरियाली भी बहुत है यहाँ पे। आप सब भी एक बार ज़रूर ये इको विलेज घूमने आइए और यहाँ का मनमोहक दृश्यों का लुत्फ उठाइए। जय श्री गोपेश्वर महादेव जी। ये एक अप्रतिम कलाकृति है, जिसमें महादेव जी पुरुष और नारी दोनों ही रूप में हैं। इनके इस चित्र को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस रूप को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, जिसमें महादेव स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में आधा आधा हैं। इस पूरे इको विलेज में महादेव जी की 4 मूर्तियां हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही देखा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था, तो हमने 3 ही देखा। यहाँ भी एक महादेव जी की अप्रतिम अद्भुत मूर्ति बनाई हुई है, जिसपे वो सिंह के ऊपर बैठे हुए हैं। चारों तरफ तालाब और बीच में महादेव की मूर्ति है, जो बहुत ही सुंदर बनी हुई है। आप जब भी जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से आने का वापस मन ही नहीं होगा। ये देखिए, सिंह के ऊपर महादेव जी बैठे हुए हैं। अद्भुत दृश्य है यहाँ पे। जय भोले बाबा।
मेरी कामना है कि मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर को उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। अब आ जाइए गौशाला में, जहाँ हमने बहुत मस्ती की इन गायों के साथ, इनको चारा खिलाने के लिए। गौ माता की सेवा हमने बहुत की। मेरे बच्चे तो इतना एंजॉय कर रहे थे गौ माता को खिलाने के लिए। पहले तो ये छोटा बेटा मेरा बहुत डर रहा था, पर एक बार जब इसने खिलाया और इसका डर भागा, उसके बाद तो ये वहाँ से आने के लिए ही रेडी नहीं था। हमने 1 घंटे तक गौ माता की सेवा की। बहुत मज़ा आया गौ माता की सेवा करके। ये मेरा बड़ा बेटा है। आपको यहाँ चारा खिलाने के लिए कहीं से घास लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आपको ख़रीद के खिलाना है। सामने ही एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे घास मिलता है, आप वहाँ से परचेज कीजिए और खिलाइए। जितनी मर्ज़ी उतना परचेज कीजिए और खिलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे करीब करीब 8-10 गायें थी जिनको हमने खिलाया। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अब गौ माता की सेवा ख़त्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट महादेव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे, जहाँ नंदी जी भी विराजमान है और शिवलिंग भी एक स्थापित किया हुआ है। बहुत ही साफ स्वच्छ मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। अब वापस से फिर हम आ गए मछलियों के तालाब के पास। ये घूम घूम के गोल गोल आप वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन है रास्ते का ना, आप घूम के कहीं भी जाइए वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। तो हमें काफ़ी मदद लेना पड़ा वहाँ के प्रभु जो थे, क्योंकि वहाँ पे जो नारायण जो पुरुष रहते हैं उनको प्रभु कहा जाता है, जो हेल्पर होते हैं। तो हम लोग काफ़ी देर तक घूम घूम के उनसे हेल्प लेके ही घूम रहे थे। ये देखिए अद्भुत चित्र। अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप दिखाया गया है यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान के बालपन से लेकर युवा तक का हर क्रियाकलाप यहाँ पे दिखाया गया है। ये गोपियों के साथ रास रचाते हुए श्री कृष्ण। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। बहुत सुंदर स्वच्छ चित्र बना हुआ है, आप एक बार ज़रूर जाइए और देखिए। जो भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो ज़रूर एक बार जाएं और देखें। बीच बीच में मैं अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, शॉर्ट्स भी ले रही थी, क्योंकि इतना दूर आना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपना शॉर्ट्स भी इसमें रिकॉर्ड कर रही थी। अब चलिए हम चलते हैं वंशी वट, जहाँ पे एक सुंदर दृश्य दिखाया गया है। झरने के बाद तालाब के पास झरना, देखिए झरना बना हुआ है, एक छोटा तालाब है और उसके किनारे श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हुए। अद्भुत चित्र था ये भी। रास्ता देखिए, कहीं से भी कोई भी रास्ता जा सकता था, आपको बहुत ही सोच समझ के जाना था, घूमना है, क्योंकि ये इतना गोल गोल घूमना है कि आप कन्फ्यूजन होकर बार बार उसी जगह पे लौट आइएगा। श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हुए। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं पुतना के उद्धार गृह में, जहाँ श्री कृष्ण जी ने पुतना का उद्धार किया था राक्षसनी का। ये देखिए पुतना का उद्धार यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बीच बीच में वाटिकाएं बनाई हुई हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं। हमने तो कहीं भी आराम नहीं किया, चलते ही रहे चलते ही रहे। ये श्री कृष्ण का रास लीला गृह, जहाँ वो राधा के साथ रास रचाया करते थे। और ये है माँ
तुलसी का गृह, जहाँ माँ तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अलग अलग तरह के तुलसी के पौधे वहाँ पे लगे हुए, जो शायद आपको इसमें पहचान में नहीं आएगा वीडियो में, बट सामने से जब आप जाकर देखेंगे तो तुलसी के अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे। बट आपको तोड़ना छूना ये सब मना है। ये देखिए, अधमसुर का उद्धार, जहाँ श्री कृष्ण जी ने अधमसुर का उद्धार किया था। मैं अधमसुर का उद्धार का अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी, वो आप देखिएगा। अभी इसके बाद चलते हैं हम लोग श्री कृष्ण जी की विभिन्न आकृतियों के पास। सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, विभिन्न उनके रूप को दर्शाया गया। श्री कृष्ण जी के बाल लीला, बाल क्रिया, युवावस्था, तो आप देख सकते हैं इतना सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हाथों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर। ये तालाब, जिसमें श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ तालाब में नौका पे बैठ के नौका विहार कर रहे हैं और रास रचा रहे हैं। गोपियों को तंग करते थे, उनके साथ मस्ती किया करते थे। तो ये तालाब बना हुआ है छोटा सा, उसमें श्री कृष्ण जी नौका पे गोपियों के साथ बैठे हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। ये गोवर्धन पर्वत को जब श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पे लिया था, वह दृश्य यहाँ दिखाया गया है। और यह है तालवन, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और अनेक प्रकार के ये जानवरों का मूर्ति बनाया गया है, जहाँ पे धेनुकासुर का उद्धार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो हम लोगों ने भी इसकी एक पूरी परिक्रमा की थी, उसका ही वीडियो आपको दिखा रही हूँ। एक पूरी परिक्रमा हमने किया था। यहाँ पे शुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ के प्रभु जी लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ पे आकर एक बार परिक्रमा जरूर करें। तो हमने एक पूरी परिक्रमा पूरा किया। अब उसके बाद ये फिर से घूम कर हम पुतना के हैं उद्धार गृह पे आ गए। यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जगह हमने घूम लिया है, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह, चीर घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने हंसी मजाक ठिठोली में ही राधिकाओं का कपड़ा लेकर और पेड़ पे चढ़ गए थे। ये सबको मालूम होगा ये कथा। वो ऐसे ही सताया करते थे गोपियों को। अब ये हम चले वापस अपने घर को, क्योंकि हमने पूरा दिन निकाला यहाँ पे, अब थक गए हैं, तो हम लोग चल रहे हैं वापस, क्योंकि घर भी जाना है और शाम होने वाली है। ये वीडियो जितना ही शॉर्ट है, लेकिन घूमने में बहुत टाइम लगा हम लोगों को, थक भी गए थे। तो अब हम चलते हैं वापस। रास्ता भी बहुत ख़राब है, हमें घर पहुंचने के लिए कम से कम 4 घंटे तो चाहिए। 4 घंटे के बाद 4.5 घंटे ऐसा लगा था वापस आने के लिए। हम करीब करीब 7 बजे अपने घर को पहुँचे। तो बाय गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय 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 बाय।